अब्राहम की कहानी बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अब्राहम ने ईश्वर पर पूरा भरोसा किया और उनकी आज्ञाओं का पालन किया। अब्राहम का जन्म ऊर कसदीम नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम तेरह था। उनका परिवार मूर्तियों की पूजा करता था, लेकिन अब्राहम ईश्वर पर विश्वास करते थे और उनके साथ एक खास रिश्ता था। अब्राहम की कहानी तब शुरू होती है जब ईश्वर उनसे बात करते हैं और उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का आदेश देते हैं। ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, तुम अपना घर, अपना देश और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस जगह जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हारा नाम प्रसिद्ध करूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब्राहम ने ईश्वर की बात मान ली और बिना सवाल किए अपनी पत्नी सारा, भतीजे लूत और अपनी संपत्ति के साथ कनान की ओर चल पड़े। यह अब्राहम की आस्था का बहुत बड़ा प्रमाण था। जब अब्राहम कनान पहुंचे तो ईश्वर ने फिर उनसे कहा कि यह भूमि उनके वंशजों की होगी। अब्राहम ने ईश्वर के सम्मान में वहां एक वेदी बनाई और उनकी पूजा की। लेकिन जल्द ही कनान में अकाल पड़ गया और अब्राहम को अपनी पत्नी सारै के साथ मिस्र जाना पड़ा। मिस्र में अब्राहम को डर था कि लोग सारै की सुंदरता के कारण उन्हें मार सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सारै उनकी बहन है। हालांकि जब मिस्र के राजा फारौन को सच्चाई का पता चला तो उसने अब्राहम और सारै को मिस्र छोड़ने का आदेश दिया और वे वापस कनान लौट आए। कनान लौटने के बाद अब्राहम और उनके भतीजे लूत के पास बहुत संपत्ति और मवेशी हो गए थे, जिसके कारण उनके सेवकों के बीच झगड़े होने लगे। अब्राहम ने लूत से कहा कि वे अलग हो जाएं ताकि उनके बीच शांति बनी रहे। लूत ने उपजाऊ यर्दन घाटी की ओर जाने का फैसला किया और सुदोम के पास बस गए, जबकि अब्राहम कनान में ही रहे। इसके बाद ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उनके वंशज इतने होंगे जैसे आकाश के तारे, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। हालांकि अब्राहम और उनकी पत्नी सारै बूढ़े हो चुके थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसके बावजूद अब्राहम ने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। सारै को लगा कि वह अब्राहम को संतान नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम की पत्नी बना दिया। हाजिरा ने अब्राहम के पुत्र इश्माएल को जन्म दिया, लेकिन ईश्वर ने कहा कि अब्राहम का असली वंशज इश्माएल नहीं होगा, बल्कि वह संतान होगी जो सारै के द्वारा पैदा होगी। फिर ईश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया, जिसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता, और सारै का नाम बदलकर सारा रखा, जिसका अर्थ है राजकुमारी। ईश्वर ने फिर से वादा किया कि सारा से अब्राहम को एक पुत्र मिलेगा और उस पुत्र का नाम इसहाक होगा। यह सुनकर अब्राहम और सारा को यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन ईश्वर का वादा सच निकला। जब अब्राहम 100 साल के थे और सारा 90 साल की, तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक के जन्म के बाद ईश्वर ने अब्राहम की आस्था की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने अब्राहम से कहा कि वह अपने बेटे इसहाक को मुरिया पर्वत पर बलिदान करें। ये ईश्वर की ओर से बहुत कठिन परीक्षा थी, लेकिन अब्राहम ने बिना सवाल किए इसे स्वीकार कर लिया। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने ही वाले थे, तब ईश्वर ने उन्हें रोक दिया और एक मेढ़ा भेजा, जिसे अब्राहम ने बलिदान के रूप में चढ़ाया। यह अब्राहम की आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण था और ईश्वर ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया। वादा किया कि उनके वंशज अनगिनत होंगे और वे सारी धरती के लिए आशीर्वाद बनेंगे। अब्राहम की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर पर विश्वास और आस्था के साथ जीना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता